तो आपको बताएं इस वक्त सीमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा हैदर पाकिस्तान में थी लेकिन कह रही है कि अब यहाँ हिंदुस्तान आने के बाद सीमा सचिन हो गई है क्योंकि सचिन से उनकी शादी हो गई है। सीमा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, ये आपके पति से यानी गुलाम हैदर जो पहले पति हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चे और सीमा वापस आ जाएं। वो चाह रहे हैं आप वापस आ जाएं उनके पास। उन्हें क्या कहेंगी? सर मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैंने उनको भी कहा है और दोबारा यही कह रही हूँ, मैं वापस कभी भी नहीं आ सकती। हाँ, बच्चे उनके पास जाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि बच्चे चले जाएं उनके पास। अगर जाना चाहते हैं बच्चे, जबरदस्ती बच्चे भी नहीं भेजे, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों को कभी इतना प्यार नहीं दिया कि बच्चे उनके पास जाएंगे। मुझे तो यही आशा है कि नहीं जाएंगे। अगर जाना चाहते हैं फिर मना नहीं करूंगी, अलबत्ता मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि बच्चे तो छोटे हैं, उन्हें अभी समझ नहीं है, तो आपने जो उन्हें बताया बच्चे वहीं चले गए, इतने छोटे हैं, और आप इसीलिए उनको अपने पास रख रही हैं, पिता को दूर कर दिया। जी, ऐसा नहीं है, पिता खुद दूर गए थे, ऐसा नहीं है मैम। और पिता इतने महीने से कहाँ थे? पिता जो खुद को पिता बता रहे हैं, जब मैं न्यूज़ में आ रही हूँ तब पिता को याद आई मेरी। तब जब से मैं घर से नहीं थी, मैं यहाँ इंडिया आ चुकी थी 2 महीने, तब वो उनको मेरी याद नहीं आई, तब बच्चे उनको याद नहीं आए। ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा। वो कह रहे हैं मैंने उनसे पूछा कि आप तो नेपाल गई थी। सीमा, अगर जैसा आपने हमें बताया पहले भी, आप नेपाल गई, 1 हफ्ते आप वहाँ रही और फिर सचिन से आपने शादी की, आप वापस आई। जी, उन्हें उस दौरान पता ही नहीं चला कि आप गई थी बाहर? जी, कैसे पता चलता मैम? हमारे इतने वो अच्छे रिलेशन थे ही नहीं कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करें। वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे। वो मुझे किसी दोस्त से मिलने नहीं देते थे क्योंकि वो बहुत शकी मिजाज के बंदे थे। वो ये लड़ाई और गाली गलौच होती थी हम में। वो आपकी जो पूरी कहानी है, जैसे आपने बताया कि पबजी पर आप और सचिन मिले और वहां से आप लोगों का रिश्ता शुरू हुआ, वो कह रहे हैं ये कहानी पूरी फिल्मी लग रही है मुझे, ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्यों गई हैं, कैसे गई हैं, मुझे पता भी नहीं। उन्हें पता था कि मैं पबजी खेलती हूँ, पबजी मेरी फेवरेट है, उनको पता था मैम। मुझे ये बताइए, एक बड़ी बात जो वो कह रहे हैं सीमा, वो ये कह रहे हैं कि आपने जैसे उन्हें छोड़ा वैसे ही आप सचिन को भी छोड़ देंगी। ऐसा कभी नहीं होगा मैम। सचिन बहुत अच्छे हैं। अगर सचिन मुझसे लड़ते भी हैं तब भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगी, अलबत्ता ऐसे नहीं है। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी मैम। मैं सीमा आपसे, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। सचिन जैसे वो कभी भी नहीं हो सकते। सचिन जी बताइए, प्लीज बताइए क्या महसूस करती हैं अभी आप? इनके साथ कंपेयर ना करें उनको, जमीन और आसमान में फर्क होता है मैम। मैं सीमा आपसे ये पूछूंगी, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप हिंदुस्तान में हैं अब, आपने कहा पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से आप उसके बाद नेपाल और फिर नेपाल से भारत आई हैं, तो बहुत, क्योंकि हिंदुस्तान में आप लोगों का आना इसे इलीगल माना जा रहा है। आपको पता है जेल में भी आप थी, उसके बाद आपको बेल मिली है, लेकिन जो ये पूरा रूट लेकर आप आई हैं, थोड़ा सा इसके बारे में सीमा हमारे दर्शकों को बताएंगी, क्योंकि ये आसान तो नहीं और इसके लिए हिम्मत भी बहुत चाहिए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान जाना वहां के रहने वाले लोग ही जानते हैं कि इसको करने से पहले कितना सोचना पड़ता होगा। बिल्कुल मैम। पहले तो मैम मैंने इंडिया के वीज़े के लिए कोशिश करी कि इंडिया का वीज़ा नहीं मिला मुझे। इस मजबूरी में मुझे यहाँ आना था, इनके साथ ज़िंदगी बितानी है, तो इसलिए मैंने ये थोड़ा गलत रास्ता अपनाया मैम। बाकी सारी चीज़ें मेरी सही थी। वहाँ से जो दुबई से नेपाल तक मैं बिल्कुल कागजात के साथ आई, टिकट थी मेरे पास। हाँ, ये मेरी गलती है कि मैं इंडिया में जो घुसी, इंडिया में आई जो नेपाल से मैं, वो मेरे पास उसका इंडिया का वीज़ा नहीं था। पर मैंने सचिन से हेल्प मांगी। सचिन पहले भी आ चुके थे नेपाल, तो इनको पता था इतनी चेक इन नहीं होती। तो रात का समय था जब हमने बॉर्डर क्रॉस करा, तो बहुत अच्छे थे वहाँ के लोग, और मैं इंडियन बता रही थी खुद को, तो इतना मुझसे सवाल जवाब नहीं किया गया, क्योंकि मैंने अपना एड्रेस यहाँ का लिखवाया हुआ था, मेरे पति सचिन का नाम दिया हुआ था, पापा का भी नाम दिया हुआ था, तो इतनी ज़्यादा वो मुझसे नहीं हुआ। मुझे एक चीज़ बताइए सीमा, एक ही ऑफिसर आए थे जब मैं जी मैम। मुझे ये बताइए कि आप जिस दौरान बात कर रही थी, आप कैसे संपर्क में थी? आप अपना पाकिस्तान के फोन से बात कर रही थी, कैसे बात कर रही थी सचिन से?
फ़ोन पाकिस्तान का ही था मेरे पास। बाकी जो मेरे पास सिम इंडियन नहीं थी, तो मैं वहाँ नेपाली लड़कियाँ थी जो इंडिया आ रही थी, उनके पास सिम थी। मैंने उन्हीं से हॉटस्पॉट कनेक्ट करा, उन्हीं से बात करे, और सचिन के नंबर पे भी कॉल हुई उन्हीं के नंबर से ही। वो बहुत अच्छी लड़कियाँ थी, फ्रेंडली आई मेरे साथ, सारा रूट हमारा साथ था 2 दिन का। तो उन्हीं के फ़ोन से मैं इनसे कांटेक्ट में थी, और जो गाड़ी का ड्राइवर था उसी से बात करवाई मैंने इनकी, उन्हीं को समझाया। वो समझ रही थी कि आप पाकिस्तान से आ रही हैं और हिंदुस्तान जा रही हैं? जी मैम। वो इस बात को जानती थी? जी मैम, वो मैंने खुद को इंडियन बताया था मैम। जी मैम, मैंने इंडियन बताया था खुद को उनको। आपने इंडियन बताया से था? हूँ और मैं पति के पास जा रही हूँ। हाँ, क्योंकि मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि कोई अगर जान जाता है तो फिर शायद मदद करने में हिचकिचाता, शायद ये आपने सोचा होगा।